नमस्कार, मेरा नाम है रवि। आपका स्वागत करता हूं अर्थवर्धन चैनल में। आज हम डिटेल में बात करने वाले पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में, जिसकी हम लॉन्च डेट, एसेट एलोकेशन, फंड टाइप, फंड परफॉर्मेंस, टॉप होल्डिंग्स, इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, एक्सपेंस रेशियो और मेरा क्या मानना है इस फंड के बारे में, वो मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये फंड फ्लेक्सी कैप फंड की कैटेगरी में हमेशा पहली, दूसरी या फिर तीसरे नंबर की कैटेगरी में रहता है। ऐसा क्यों है, ये आपको वीडियो की एंड तक में पता चल जाएगा। इस वीडियो को स्किप मत करना, आपको इस वीडियो में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। ये फंड लॉन्च हुआ था 28 मई 2013 को। इस फंड का साइज़ है 13,187 करोड़ का। ये एक एक्टिव फंड है। इस फंड का एग्जिट लोड है 2%। इस फंड के एग्जिट लोड के बारे में बात करें तो अगर आप 1 साल के अंदर अपने पैसे को रिडीम करते हो तो आपको 2% का चार्ज लगता है, या फिर आप 2 साल के अंदर अपने पैसों को रिडीम करते हो तो आपको 1% का चार्ज लगता है। ये नॉर्मली इक्विटी कैटेगरी के फंड के अकॉर्डिंग इस फंड का एग्जिट लोड ज़्यादा है। मोस्टली इक्विटी कैटेगरी के फंड में एग्जिट लोड रहता है 1% का, लेकिन इस फंड में एग्जिट लोड है 2% का, जो कि आपको इन्वेस्टमेंट के टाइम पे ध्यान देना चाहिए। इस फंड के एसेट एलोकेशन की बात करें तो इस फंड में लार्ज कैप कैटेगरी में 82%, मिड कैप कैटेगरी में 13%, जबकि स्मॉल कैप कैटेगरी में 5% का एसेट एलोकेशन किया हुआ है। लार्ज कैप कैटेगरी में 82% का एलोकेशन होने के कारण ये फंड थोड़ा सेफ साइड में रहता है। ये एक ओपन एंडेड फंड है, मतलब आप इसमें जब चाहे तब पैसा लगा सकते हो और जब चाहे तब अपना पैसा निकाल सकते हो, लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट के टाइम पे और रिडीम करने के टाइम पे आपको एग्जिट लोड का ध्यान देना पड़ेगा। अगर इस फंड के परफॉर्मेंस की बात करें तो इस फंड ने 1 साल में 51% का रिटर्न दिया है, जबकि 3 साल में इसने 23.29% का रिटर्न दिया है। 5 साल में 21.33% का रिटर्न दिया है, जबकि 7 साल में 18.97% का रिटर्न दिया है। ये फंड जब से लॉन्च हुआ है तब से ये कंसिस्टेंटली 21.22% का कंसिस्टेंट रिटर्न दे रहा है। इस फंड ने मोस्टली डबल डिजिट में रिटर्न दिया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर आपने इस फंड में 1 लाख रुपए 1 साल पहले लमसम के तौर पे इन्वेस्टमेंट किया होता तो आज उसका वैल्यू होता 1.51 लाख। 3 साल पहले अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया होता तो आज उसका वैल्यू होता 1.87 लाख। 5 साल पहले इन्वेस्टमेंट किया होता तो 2.63 लाख, जबकि 7 साल पहले इन्वेस्टमेंट किया होता 1 लाख रुपए तो आज उसका वैल्यू होता 3.37 लाख। अगर एसआईपी की टर्म में बात करें तो अगर आपने 10,000 रुपीज़ की पर मंथ की एसआईपी स्टार्ट करी होती तो 1 साल पहले आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया होता तो उसका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता 1.2 लाख, जबकि आपका रिटर्न होता 1.53 लाख। अगर आपने 3 साल पहले अपना एसआईपी स्टार्ट किया होता तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता 3.6 लाख और रिटर्न होता 6 लाख। 5 साल पहले अगर आपने एसआईपी स्टार्ट करी होती तो उसका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता 6 लाख, जबकि रिटर्न होता 11.53 लाख। 7 साल पहले अगर एसआईपी स्टार्ट करी होती तो उसका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता 8.4 लाख, जबकि उसका रिटर्न होता 18.59 लाख। अगर इस फंड के सेक्टर होल्डिंग की बात करें तो इस फंड ने टेक्नोलॉजी सेक्टर में 37.95% का एलोकेशन किया है, फाइनेंशियल सेक्टर में 20.28% का एलोकेशन किया है, सर्विस सेक्टर में 9.05, ऑटोमोबाइल सेक्टर में 8.95, एफएमसीजी सेक्टर में 7.85% का सेक्टर एलोकेशन किया हुआ है। जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, ये फंड हमेशा फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में पहले, दूसरे या तीसरे नंबर पे ही क्यों रहता है। उसका पहला रीज़न ये है कि इस फंड ने मेजर सेक्टर एलोकेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में किया है। और उसका अगर दूसरा रीज़न चेक करें तो हमको यहाँ पे बदलता है इसके टॉप होल्डिंग्स में। यहाँ पे मैंने इस फंड के टॉप 10 होल्डिंग्स को शामिल किया है, जो कि अल्फ़ाबेट आईएनसी, बजाज होल्डिंग्स, आईटीसी, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन, फेसबुक, अमेजॉन, परसिस्टेंट सिस्टम्स, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, हीरो मोटर कॉर्प और सीडीएसएल। जैसे कि आप देख सकते हो, टॉप 10 स्टॉक्स में से 4 स्टॉक्स यूएसए के हैं, जो कि है अल्फ़ाबेट आईएनसी, जो गूगल की पेरेंट कंपनी है, दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट, तीसरा फेसबुक और चौथा है अमेजॉन। यही है उसका दूसरा रीज़न, जिसकी वजह से हमेशा ये फंड फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में पहले, दूसरे या फिर तीसरे नंबर पर रहता है। अगर इसके इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की बात करें तो अगर आपको एसआईपी स्टार्ट करनी है तो आप मिनिमम 1,000 रुपीज़ से अपनी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको लमसम अमाउंट में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप मिनिमम 5,000 रुपीज़ से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। इस फंड के 2 मैनेजर्स हैं,
पहले है राजीव ठक्कर, जिनको 15 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। इन्होंने वेरियस सेक्टर्स में काम कर चुके हैं, जैसे कि कैपिटल मार्केट्स, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, कॉर्पोरेट फाइनेंस, सिक्योरिटी ब्रोकिंग और क्लाइंट्स के इन्वेस्टमेंट को भी मैनेज करते थे। अगर इनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इन्होंने सीए कंप्लीट किया है और साथ में कॉस्ट अकाउंटिंग सीएफए चार्टर होल्डर भी है और इनके पास सीएफपी सर्टिफिकेट भी है। इस फंड के दूसरे मैनेजर हैं राज मेहता, जिनको 10 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। इनको भी अलग अलग सेक्टर्स में काम करने का बहुत सारा एक्सपीरियंस है, जैसे कि कैपिटल मार्केट्स। अगर इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इन्होंने बीकॉम कंप्लीट किया है मुंबई यूनिवर्सिटी से। इन्होंने सीए और सीएफए कंप्लीट किया है। अब मेरा क्या मानना है इस फंड के बारे में वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप यंग हो और आपको इन्वेस्टमेंट में रिस्क लेना अच्छा लगता है और अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो आप बिल्कुल ही इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन अगर आप रिटायर्ड हो और शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो इस फंड के अलावा आपको दूसरा ऑप्शंस को चेक करना चाहिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमको कमेंट करके बता सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा नहीं लगा तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हो कि इस वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा नहीं लगा। थैंक यू।